क्या रिस्क लेने की भी कोई उम्र रहती है? या 40 की उम्र तक आते आते अक्सर आप ये सोचने लगते हैं कि यार अब जिंदगी में हमने जो करना था वो कर लिया, अब आराम से जिंदगी बसर करेंगे। क्योंकि आज मैं जिनकी बात करने वाली हूँ, ये वीडियो ऐसे शख्स के बारे में है और ऐसे लोगों के बारे में है जो अपनी उम्र को कभी भी एक पड़ाव नहीं मानते। वो उम्र को एक नंबर मानते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की परिभाषा को कुछ नया सीखने की परिभाषा से जोड़ बैठते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं आरजे कृति हूँ आपके साथ। एंड आज मेरी इस एक कोशिश और में मैं जिनकी बात करने वाली हूँ, उनकी जिंदगी में उम्र का जो पड़ाव है, ये सेक्शन शायद उन्होंने डिलीट कर दिया है। इनकी शुरुआत एक बहुत अच्छी फैमिली से हुई। इनके पिता आर्मी में थे और शायद वहीं से इन्हें प्रेरणा मिली और इन्होंने भी अपना जीवन आर्मी को समर्पित करने का सोचा। आर्मी में एज अ हेलीकॉप्टर इंजीनियर ये काम कर रहे थे। कई साल, अप्रोक्सीमेटली 21 साल आर्मी में काम करने के बाद इन्हें ये लगा कि यार मेरी जिंदगी में कुछ तो है जो मिसिंग है। ये मैं देश के लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ मेरे लिए करना है। तो ऐसा क्या करूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। अक्सर हम हमारी पूरी जिंदगी उस चीज में गुजार देते हैं जिस चीज में दूसरों को खुशी मिलती है, जो कि वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी उसी चीज में मानने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा भी शायद कोई और मकसद हो सकता है, कुछ और बड़ा करने का। तो ऐसे ही इन शख्स को लगा और बाइकिंग को लेकर ये थोड़े पैशनेट हुए। और फिर एक दिन ऐसा आया 2016 में, इन्होंने आर्मी को अलविदा कहा, वीआरएस लिया और बाइकिंग में ही अपना कुछ वेंचर शुरू करने का सोचा। बाइकिंग में ये ढूंढ ही रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसा करूं। एक दिन ये अपने बार्बर यानी नाई के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि यार मेरी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आ गई है, तो इसे सेट कर दे। वो दाढ़ी देखकर जो उनका बार्बर था, उसने कहा कि साहब आप तो कवाली यानी रजनीकांत जी जैसे लग रहे हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई और उन्होंने वैसे ही अपनी दाढ़ी सेट करवा ली। एक दिन हैदराबाद के एयरपोर्ट पर ये वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे कि इनकी मुलाकात एक शख्स से होती है और वो शख्स इन्हें देखते ही कहता है कि आपको तो हीरो होना चाहिए, आपको फिल्मों में काम करना चाहिए। ये सब रह जाते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसे ही किसी ने मेरी तारीफ में कह दिया होगा और ये सब शायद ऐसे ही है। लेकिन अगली सुबह इनके पास एक मेल आता है जिसमें उन्हें इस बात के लिए तय किया जाता है कि उन्हें एक फिल्म में रोल दिया जाएगा। वो फिल्म तो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उनके दिमाग का ये पॉइंट बाहर निकल कर आया कि शायद मैं इस फील्ड में, मॉडलिंग फील्ड में अपना हाथ जमा सकता हूं। अब इस फील्ड में अचानक से आना कोई सहज बात नहीं थी। आप एक आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं और उम्र के उस पड़ाव पर आप इस फील्ड में आने का सोच रहे हैं जब लोग रिटायर हो जाते हैं या कहा जाता है कि अब शायद इस उम्र के शख्स की जरूरत नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, घर में कई बातें हुई। पिता ने कहा कि बेटा क्यों इस तरह की तुम्हें चीजें करनी है, क्योंकि तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की। एज इज अ फैक्टर, अंडरस्टैंड दिस थिंग। लेकिन उस शख्स ने सोचा कि यार एक कोशिश और करने में तो कोई बुराई है नहीं, क्योंकि जिंदगी में हमारे दिल में ना मलाल नहीं रहना चाहिए कि हमने एक कोशिश और वो की नहीं। और यही कोशिश उन्होंने की और फाइनली मॉडलिंग में वो आए और आते आते धीरे इन्हें रिकॉग्निशन मिला और एक दिन इन्हें लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक करने का मौका मिला। इनके भी हाथ कांपे थे, पसीना आया था जब पहली दफे इन्हें रैंप वॉक करना था। लेकिन ये घबराए नहीं, क्योंकि जिंदगी में चैलेंजेस लेने का जो इनका मादा था वो शायद बचपन से ही इन्होंने सीखा था। और यही चीज आज इनको एक सुपर मॉडल और एक बेहतरीन शानदार एक्टर भी बताती है। मैं आज बात कर रही हूँ नितिन मेहता की। ये शख्स दिल्ली के रहने वाले हैं और मॉडलिंग फील्ड में ये अपना हाथ जमा चुके हैं और आज दीपिका पादुकोण या अक्षय कुमार जैसे कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ ये काम कर चुके हैं, स्क्रीन शेयर कर चुके हैं, कई वीडियोस, एडवर्टीजमेंट्स और रैंप शेयर करते हैं। दिल्ली में कई फैशन शोज,
ये जाते हैं, होस्ट करते हैं, और आज जब ये काम से वापस आते हैं और अखबार में कभी भी इनकी तस्वीर आती है तो इनके पिता बड़ी गर्व से वो तस्वीर खींच कर इन्हें मैसेज करते हैं और कई रिश्तेदारों को भेजते हैं, क्योंकि शायद उनके पिता को भी ये विश्वास नहीं था, विश्वास कह लीजिए, ये शायद भरोसा नहीं था कि इस इंडस्ट्री में इस उम्र के व्यक्ति को भी इतनी पहचान मिल सकती है। और ये बात सिर्फ उनकी उस जिंदा दिली, उनकी इस सोच कि यार सिल्वर कैन बी सेक्सी टू, इस सोच को उन्होंने एक बार फिर से जागृत किया और कई ऐसे लोगों को बताया कि उम्र जो है सिर्फ एक पड़ाव है। अगर हम सोचे तो आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में हमें कभी भी उम्र को फैक्टर नहीं बनाना है, या हमारी ज़िंदगी में रिस्क लेने के लिए, हमारी खुशी के लिए जीने के लिए हमें कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सोसाइटी क्या कहेगी, या मैं आगे बढ़ पाऊंगी या बढ़ पाऊंगा या नहीं, क्योंकि आगे बढ़ते रहना प्रकृति का नियम है। उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स होंगे, उसके मजे लेने के लिए हमें ये जिंदगी मिली है, तो उस जिंदगी को आपको एंजॉय करना है, तो वो अप्स एंड डाउन्स के लिए तैयार रहिए। और अगर आए या आप खुद लाएं वो अप्स एंड डाउन्स, तो इट्स ओके, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए वाकई हमें एक कोशिश और करनी ही होती है। तो ऐसे ही कई लोगों की कहानी, कई लोगों की बातें मैं आप तक लेकर आती हूँ, और आज नितिन जी की ये बात, उनकी ये स्टोरी मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ क्योंकि आज वाकई हम या तो हाई रिस्क लेते हैं या रिस्क लेते ही नहीं हैं। हमें सोच समझकर जिंदगी में आगे कदम बढ़ाना है, बिना ये सोचे कि क्या होगा आगे, क्योंकि जो होना है वो आज ही होना है, न कल हम ला सकते हैं, और जो आएगा कल वो हमारे हाथ में है ही नहीं। सो आई जस्ट होप कि आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक जिंदा दिली से जिएंगे। मैं आपसे मुलाकात करती रहूँगी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। मेरे YouTube चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसे कुछ लोगों की और बहुत सारी दास्तान जान सकते हैं और उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। नमस्कार।